दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, देश में जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, सुप्रीम कोर्ट उन समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों पर, ऐसे ज्वलंत मामलों पर बारीकी से नज़र रखता है। जो लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता होगा, तो वो लोग गलत हैं। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस में स्वतः संज्ञान लिया है जिसके बारे में देश को पता ही नहीं था। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कोर्ट खुद से संज्ञान लेता है। कई मामलों में जब कोर्ट को लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान लेकर सख्त एक्शन लेता है, फैसला सुनाता है, टिप्पणी करता है। और ऐसा ही हुआ है साल 2025 में पहली बार। दोस्तों आपको मालूम है कि इस समय बी.आर. गवई देश के नए सीजेआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई हैं, और इनके नेतृत्व में ही कोलिजियम चल रहा है। तमाम जो फैसले आ रहे हैं इन्हीं के नेतृत्व में ही सुनाए जा रहे हैं। और इस समय स्वतः संज्ञान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, उस फैसले को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हो गई है, एक चर्चा शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों, इस हेडलाइन को जरा गौर से देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का मामला शुरू किया। बोलने की आज़ादी है मगर ... जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी यूट्यूबर को पड़ी भारी। ये जो मामला है दोस्तों बहुत पेचीदा मामला है। इस मामले को ध्यान से आप लोग समझिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी कोई कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर एक यूट्यूबर की बात आ रही है। एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। सिर्फ टिप्पणी या फटकार नहीं लगाई है, सख्त एक्शन लिया है, वो भी दोस्तों स्वतः संज्ञान लेकर। किसी ने इस पत्रकार के खिलाफ कोई याचिका नहीं दाखिल की थी, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर ये निर्णय लिया। इस पत्रकार का नाम अजय शुक्ला है, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अजय शुक्ला ने अपने एक वीडियो में एक जज को गोदी जज कह दिया था। गोदी जज मतलब जो सरकार के समर्थन में फैसला सुनाए, जो सरकार के पक्ष में काम करे, उसे गोदी जज कहा जाता है। और यही यूट्यूबर अजय शुक्ला ने भी कह दिया। उसके बाद इनके खिलाफ शिकंजा कस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उस जज का नाम है बेला एम त्रिवेदी। दोस्तों आप जानते हैं बेला एम त्रिवेदी रिटायर हो चुकी हैं, और जब बेला एम त्रिवेदी रिटायर हुई थी तो वकीलों ने इन्हें फेयरवेल भी नहीं दिया था, सम्मान से विदाई भी नहीं की थी बेला एम त्रिवेदी की वकीलों ने। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित होता है, लेकिन जब बेला एम त्रिवेदी रिटायर हुई तो उन्हें फेयरवेल भी नहीं दिया गया। और इसी मुद्दे पर वीडियो बनाते हुए अजय शुक्ला ने बेला एम त्रिवेदी को गोदी जज कह दिया, और ये बात सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरी। इसके लिए एक पीठ बिठाई गई। पीठ में 3 लोग शामिल थे, सीजेआई बी.आर. गवई, दूसरे ए.जी. मसीह और तीसरे ए.एस. चंदरकर। आप लोग जानते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. अंजरिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ए.एस. चंदुरकर ने पद की शपथ ली, और सीजेआई बी.आर. गवई ने इन्हें पद की शपथ दिलाई थी। और इस पीठ में नए जज ए.एस. चंदुरकर भी शामिल थे। तो अजय शुक्ला नाम के पत्रकार ने जिस तरीके से जज को गोदी जज कहा, उसके खिलाफ अब अवमानना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी
अवमानना की कार्रवाई मानी जाती है। तो अवमानना की जो कार्रवाई हो रही है, अब एक आदेश निर्देश गया है कि जो वीडियो अजय शुक्ला अपने चैनल पर अपलोड करते थे, कंटेंट अपलोड करते थे, वो अब अपने चैनल पर कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। जिस वीडियो में इन्होंने बेला एम त्रिवेदी को गोदी जज कहा था, उस वीडियो को भी डिलीट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अजय शुक्ला को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। कुल मिलाकर यूट्यूबर अजय शुक्ला की जो मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सीजेआई बीआर गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपमानजनक आरोपों से न्यायपालिका की बदनामी होती है। ऐसी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जजों के खिलाफ। सीजेआई ने कहा कि अजय शुक्ला ने उक्त वीडियो क्लिप में इस न्यायालय के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। यूट्यूबर पर व्यापक रूप से प्रकाशित इस तरह के अपमानजनक आरोपों से न्यायपालिका की इस प्रतिष्ठित संस्था की बदनामी होने की आशंका है। पीठ ने कहा कि संविधान बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ऐसा अधिकार उचित प्रतिबंधों के जरिए प्रतिबिंबित होता है। वहीं बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है ये 2025 का पहला ऐसा मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज किए बिना ही कथित अवमाननापूर्ण सामग्री पर स्वतः संज्ञान लिया है। अभी तक अदालत ने किस टिप्पणी पर यह एक्शन लिया है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि अजय शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में अपलोड किए गए वीडियो जांच के दायरे में है। एक वीडियो में अजय शुक्ला ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की रिटायरमेंट के समय उन्हें गोदी जज बोलकर टिप्पणी की थी। मालूम हो कि गोदी शब्द आमतौर पर सरकार समर्थक झुकाव के आरोप के रूप में प्रयुक्त होता है। तो गोदी जज, एक जज को गोदी जज कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बड़ा सवाल, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान कब लेगा? मोदी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी, जज के खिलाफ नहीं दोस्तों। जब संजीव खन्ना सीजेआई थे तब निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उन सबके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं। दोस्तों, ये कितना अपमानजनक टिप्पणी है। ये पूरे सुप्रीम कोर्ट को शर्मसार कर देने वाला टिप्पणी था, लेकिन अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। हालांकि निशिकांत दुबे ने ये टिप्पणी तब की थी जब सीजेआई संजीव खन्ना थे। हालांकि अब तो नए सीजेआई बीआर गवई हैं। तब संजीव खन्ना ने इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया था? आप जानते हैं कि मोदी के प्रिय सांसद निशिकांत दुबे हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर कोई गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार कहेगा तो दोस्तों ये कितनी बदनामी हो रही न्यायपालिका की। क्या न्यायपालिका इस तरफ कोई ध्यान देगा? क्या इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे सांसदों की सांसदी जाएगी या सिर्फ यूट्यूबर के खिलाफ ही कार्रवाई होगी? ऐसे बहुत सारे लोग दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना जाने क्या क्या बोलते हैं, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या जज के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते हैं उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की निंदा नहीं होनी चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कोर्ट की अवमानना है। लेकिन निशिकांत दुबे के इस बयान से क्या कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हुई? जहां तक स्वतः संज्ञान का सवाल है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में जो अंबेडकर जी की मूर्ति लगने वाली है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगा? क्योंकि सीजेआई गवई साहब को पत्र लिखा गया है। पत्र उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा मुझे तो नहीं मालूम, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन खबर तो ज़रूर पता होगी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को, कोलिजियम सिस्टम में बैठे जजों को, कि भाई ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगने वाली है। इसको लेकर बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता इसको लेकर आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? पूरा देश इस समय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाए बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि ये जो मामला है पूरा अब सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझ सकता है। तो सीजेआई बीआर गवई साहब क्या इस तरफ ध्यान देंगे? क्या
ग्वालियर हाई कोर्ट में जो अंबेडकर जी की मूर्ति लगने वाली है, क्या उस पर स्वतः संज्ञान लेकर कोई सख्त फैसला सुनाएंगे? पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट को निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या ग्वालियर हाई कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।